हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। जैसे कि अंग्रेज़ों ने भारत पर कितने साल राज किया, फिर स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, फिर राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, अशोक चक्र को क्या कहते हैं, और अगला क्वेश्चन होगा भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा और भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा। इस तरह के आपके क्वेश्चन होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेज़ों ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इसलिए हम सब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं अंग्रेज़ों ने भारत पर कितने साल राज किया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 200 साल। अंग्रेज़ों ने भारत पर लगभग 200 साल तक राज किया है। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद भारत यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ए है इंदिरा गांधी, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी आपका है लाल बहादुर शास्त्री और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति की हम बात करें तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे को कहाँ फहराते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंडिया गेट, ऑप्शन बी भारत की संसद, ऑप्शन सी लाल किला, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज के दिल्ली के लाल किले पर फहराते हैं। कहाँ फहराते हैं? दिल्ली के लाल किले पर फहराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? तो जो है अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ महात्मा गांधी ने किया था। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया और 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता गिरफ्तार हुए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में रखा गया। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया और जो है देश में अंग्रेज़ों को भगाने के लिए यह शुरू किया गया था आंदोलन। इस आंदोलन में 940 लोग मारे गए थे। आंदोलन में 60,229 लोगों की गिरफ्तारी हुई। यह आंदोलन अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। करीब 14,000 भारतीयों को जेल में भी डाल दिया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो कितनी होती हैं? 24 तीलियां। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं और इस अशोक चक्र को धर्म चक्र भी कहते हैं। और ये जो 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में किसको दर्शाती हैं? तो अशोक चक्र की 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में रंगों का क्या मतलब होता है? तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है सबसे ऊपर हमारा उसमें केसरिया रंग होता है, बीच में सफ़ेद रंग होता है और लास्ट नीचे में हमारा हरा रंग होता है। जो सफ़ेद रंग होता है उसी में अशोक चक्र बना होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। अशोक चक्र को धर्म चक्र भी कहा गया है। तो जब सबसे ऊपर केसरिया रंग है वो देश की ताकत और साहस को दर्शाता है
और जो बीच में सफ़ेद रंग है वो शांत, एकता और सच्चाई को दर्शाता है। और नीचे जो हरा रंग है विश्वास, विकास और उर्वरता को दर्शाता है। और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसकी जो डिज़ाइन है पिंगली वेंकैया ने किया था। राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। और राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात है लंबाई चौड़ाई का वो 3:2 में है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो जो राष्ट्रगान है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और अगर पूछ लिया जाए भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा, तो भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रगीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने, दोनों अलग अलग हैं। राष्ट्रगान हमारा क्या है? जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम।